तो दोस्तों यूपी पुलिस के डीवीपीएसटी की प्रक्रिया 3 फरवरी को ख़त्म हो जाएगी। सबके दिमाग में ये चल रहा था कि 10 तारीख से रनिंग होनी है, तो उससे जुड़ी जानकारी कहाँ है भाई? मतलब कब तक बताओगे कि एडमिट कार्ड जारी होगा, 2 दिन पहले मिलेगा, 4 दिन पहले मिलेगा। और आपको ये भी पता होगा कि प्रयागराज में 2 या 3 दिन का जो डीवीपीएसटी था उसको कैंसिल करके आगे बढ़ा दिया गया था। तो सबके दिमाग में चल रहा था कि कैसे उन लोगों का डीवीपीएसटी होने के बाद रनिंग कराओगे। तो ये सारी चीज़ें सबके दिमाग में चली रही थी। उसी बीच कल शाम में भर्ती बोर्ड ने एक नोटिस जारी किया जिसमें ये क्लियर कर दिया कि रनिंग जब भी आपकी होनी है उसके लिए कब एडमिट कार्ड जारी होगा। तो देखो 2 चरणों में एडमिट कार्ड जारी होगा। आप लोगों ने देख भी लिया होगा, नहीं देखा होगा तो क्लियरली इस वीडियो के माध्यम से आप देख लो। जो भी आपको प्रॉब्लम होगी रनिंग से रिलेटेड, या फिर अगर किसी के पैरों में फ्रैक्चर है, चोट है, या किसी कारणवश वो दिए हुए समय पर रनिंग करने के लिए नहीं जा पाएंगे, तो वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना। तो देखो पहले चरण में 3 तारीख को एडमिट कार्ड आएंगे, यानी कि सबको चेक करना पड़ेगा। क्लियर तो नहीं पता चल पाएगा कि किसका किसका एडमिट कार्ड 3 तारीख को डाउनलोड होगा। तो 3 तारीख को जब लिंक एक्टिवेट हो जाएगा तो उस समय आप लोग अपना डिटेल डाल के चेक करिएगा। अगर आपका रनिंग 10 या उसके बाद होगा तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो समझ लीजिएगा आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा 10 तारीख को। मतलब 2 बार एडमिट कार्ड आएंगे, 2 चरणों में आएंगे ये कह सकते हैं। तो उससे जिनका छूटा रहेगा डीवीपीएसटी उनको भी उसमें सम्मिलित कर लिया जाएगा। ठीक है, इस पूरे नोटिस का मेन मतलब ये है कि आप समझ गए होंगे कि जो एडमिट कार्ड है वो पहली बार आप चेक करिएगा 3 फरवरी को, कि आपको 10 तारीख या उसके बाद मतलब पहले चरण में जितने दिन भी रनिंग होगी उसके बीच आपको बुलाया गया है, या फिर आपका दूसरे चरण में रनिंग है। ठीक है, तो बाकी लिंक एक्टिवेट होगा तो वो चीज़ क्लियर ही हो जाएगा 3 तारीख को, मान के चलो दोपहर या शाम तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें बात आ रही है उन लोगों की जिनके पैरों में चोट लग गया है या फिर किसी भी कारणवश वो अपने दिए हुए समय पे रनिंग करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं, मतलब नहीं जा पाएंगे। तो उनके लिए क्या सुविधा है? तो देखो उनके लिए एक सुविधा ये है कि अगर आप जा पाते हो तो उस दिन या उसके 1 आध दिन पहले, मतलब रनिंग शुरू होते ही आप एप्लीकेशन लेके वहाँ पहुँच जाना, या फिर अपने घर के किसी सदस्य को भेज देना। इतना ध्यान रखना है कि आपको स्पीड पोस्ट नहीं करना है, ना ही मेल करना है। उस चीज़ पे सुनवाई नहीं होगी तो आप खुद चले जाइएगा या फिर अपने किसी भी घर वाले को भेज दीजिएगा जिससे वहाँ पे वो जानकारी मिल जाए। तो आपको अलग डेट दिया जाएगा, जैसे डीवीपीएसटी में नया डेट दिया जा रहा था, वो डेट एकदम क्लियर मेंशन कर दिया गया है कि जिस दिन आपके रनिंग का लास्ट डेट होगा, मतलब भर्ती का जो रनिंग डेट है, मतलब मान लो जैसे 3 फरवरी को लास्ट डीवीपीएसटी था, वैसे ही रनिंग का भी एक लास्ट डेट होगा, तो उसके पहले तक का मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें भी उसमें मेंशन कर दी गई हैं। बाकी बताया गया है कि वहाँ पे किस लेवल के अधिकारी रहेंगे, मतलब किस किस रैंक के अधिकारी आपका जो फिजिकल की प्रक्रिया उसको संपन्न कराएंगे। तो सिंपल सा मतलब यही है कि डीवीपीएसटी तो हो ही रही है, अब रनिंग 100% कन्फर्म हो गई है कि 10 फरवरी से ही स्टार्ट होगा। बाकी ग्राउंड आप लोगों को पता ही है कि कहाँ कहाँ रनिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा। मतलब ये तो नहीं कह सकते कि आप 100% श्योर हो कि आपको कहाँ पे बुलाया जाएगा, लेकिन मैक्सिमम चांसेस यही रहते हैं कि आपके होम डिस्ट्रिक्ट में ही आपको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। जैसे डीवीपीएसटी के लिए दूसरे या तीसरे जिले में भी बुला दिया गया था, बट रनिंग मैक्सिमम चांसेस यही रहेगा कि आपको अपने बटालियन में ही बुला के दौड़ाया जाएगा। जैसे मान लो कोई गोरखपुर का है तो मुझे जहाँ तक लगता है कि उसे पीएसी में ही बुलाया जाएगा दौड़ाने के लिए। तो रनिंग दबा के करते रहो। बाकी एनर्जी की कमी आ रही है तो एनर्जी एक्स्ट्रा लो। दाल चावल रोटी सब्जी से नहीं मिल पा रहा है, रिवाइटल खाओ, एंड्योमास पियो, लेकिन किसी भी तरीके से इस बार रनिंग निकालो भाई मेरे, क्योंकि यहाँ तक पहुँच के अगर बाहर होते हो तो बहुत समस्या होगी। मतलब ऐसा समझो कि क्या कहोगे खुद को कि थोड़ा और टाइम दे देते। कितना टाइम चाहिए भाई? 1 आध जन्म तो चाहिए नहीं? तो यही मतलब है। अभी मैं यहाँ आगरा पुलिस लाइन पे गया था, मतलब गया था क्या, सुबह उधर ही से आ रहा था, बहुत तगड़ी भीड़ थी भाई। मतलब बच्चे 8:30 बजे ही पहुँच गए थे। होता है ना, जब बात अपनी आती है तो इंसान रिस्क नहीं लेता है। तो अभी देखो बड़ा जिला होने की वजह से यहाँ डीवीपीएसटी 3 फरवरी तक चलेगा। खैर हर जिले में चलेगा, बट यहाँ 225 बच्चों को लगभग बुलाया जा रहा है। मतलब 75 का गुणा 3 में कर दो तो शायद 225 ही होगा ना। हाँ, 225 बच्चे होंगे। तो 225 बच्चों को ही बुलाया जा रहा है स्टार्टिंग से अभी तक। अब 1 आध दिन के अंदर जो एक सर्विसमैन है उनका भी डीवीपीएसटी हो जाएगा। बाकी अभी एससी और एसटी का चल रहा है डीवीपीएसटी। अगर आप लोगों तक कोई और भी जानकारी निकल के आ रही है, आप यूपी के किसी भी ज़िले के रहने वाले हो, तो आप मेरे दिए हुए नंबर नोट कर लो 8707616249, या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि अंकुर अपडेट्स नाम से है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का, उसमें आप सारी जानकारी शेयर कर सकते हो ताकि मैं उस जानकारी को और लोगों तक पहुंचा सकूं, जिससे और भी लोगों का भला हो सके आप लोगों के साथ साथ।
तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि रनिंग आपका 10 फरवरी से स्टार्ट है। 3 फरवरी को आप अपने डिटेल डाल के चेक कर सकते हो कि आपका एडमिट कार्ड पहले चरण में आएगा या फिर नहीं। अगर पहले चरण में नहीं आता है तो 10 फरवरी को दूसरे चरण का एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, आप उस दिन चेक कर सकते हो। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें एकदम क्लियर बता दिया गया है कि क्या क्या आपको लेके जाना है। तो पहला तो अपना आधार कार्ड रख लेना, मतलब 2 आईडी रख लेना और एक एडमिट कार्ड रख लेना, बस इतना ही आपको लेके जाना है। आईडी में जो मैंडेटरी कंडीशन है, मतलब आपको लेके ही जाने हैं, वो है आधार कार्ड। बाकी दूसरे में आप मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारे में से कोई भी एक लेके चले जा सकते हो। एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा तो और अच्छे से उसमें चीज़ें मेंशन कर दी जाएंगी कि फ़ोटो की वहाँ ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, ठीक है। बाकी कंफर्टेबली वहाँ दौड़िएगा, जिस तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो उसी तरीके से वहाँ दौड़िएगा। मोजे तक मत चेंज करिएगा, क्योंकि मेरी जब रनिंग थी तो मैं मोजा चेंज कर दिया था, वो मोजा एकदम जलन करने लगा पैरों में। तो कुछ भी बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, जिस कंडीशन पे आप अभी दौड़ रहे हो उसी कंडीशन पे वहाँ दौड़ोगे तो ऐसा लगेगा कि हम तो प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। बाकी अब वो समय आ गया कि थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, मारपीट चोट लगने से बचना है। बाकी तो सारी चीज़ें आगे आने वाले समय में आपको पता ही चल जाएगी। जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं वैसे वैसे आपको जानकारी मिलती जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो यार, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों तक शेयर करो और इंस्टाग्राम आईडी फॉलो कर लो। कुछ और पूछना हो तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।